हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। स्केलेटन के आज हम सेकंड पार्ट पर पहुंच गए हैं। स्केलेटन में हम लोगों ने पहले बात की थी। इसके पहले वाले चैप्टर में एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने बात की थी कि क्या क्या, पहले तो देखिए हम समझ रहे थे कि हम क्रिएट, हमारा पैटर्न क्या था कि हम गॉड के एंजल्स हैं जो हम लोगों को एक ह्यूमन बॉडी बनानी है, हम एक मिशन करें। उस मिशन पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बॉडी में ऐड करने के लिए, कि सुरक्षा देनी है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है और मूवमेंट प्रोवाइड करने हैं। ठीक, इसके लिए हम लोगों ने ये मेजर रीजन है बोल के। तो इसमें हम लोगों ने दो भागों में बात किया था, पेडिकुलर कर लिया था जो कि मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि हाथ पैर, पेल्विक, कैल्विक और स्कैपुला, ये सब पेंडिकुलर में रहेंगे। और पेंडिकुलर में क्या कहते हैं, जो भी हमारे काम पेंडिंग रहेंगे ये सब मिलकर मदद करेंगे। उसके बाद हमारा जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए था, जो स्पेशली जो सेंसिटिव एरियाज हैं हमारे, जो कि हार्ट है, लंग्स है, सबको मूवमेंट करने के लिए जगह भी देना है। और इसके साथ ही ब्रेन है हमारा। ये सब ये सारे सेंसिटिव एरियाज को कवर करने के लिए जो बोन लगाई गई है, दैट इज कॉल्ड एक्सियल। अब आज हम लोग उसमें देख लेते हैं हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें लगाई गई हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट में उसको याद करते हुए चलेंगे। ठीक, ये रहा हमारा स्टेपला। कहाँ पर थे? एक्सियल हम लोगों ने बताया था, सेंटर वाला पार्ट जो है ये एक्सियल का पार्ट है। इसके पहले आप बोन देख लीजिए। चलो तो बोन देखिए आप। चलो, ये रहा हमारा हेड। हेड में आप देख रहे हो प्रीमियम है और हाइट बोन है। इसमें 29 बोन है। देखिए, अब सीधे सीधे हम बात करते हैं। सबसे पहली बात हुई कि हमारे पास हेड है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्रिएशन है हमारा हेड। इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने एक, अगर आप लोगों ने 3 नेट मूवी देखी होगी, या फिर आपको किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, या तो बाहुबली आप लोगों ने देखी होगी, तो क्या करते थे बाहुबली के लिए, तो उसमें एक सील्ड, इस तरह का शील्ड टाइप स्ट्रक्चर, ऐसा एक सील्ड टाइप का स्ट्रक्चर होता था। और सील्ड आगे लगा देते थे सारे आर्मी वाले फ्रंटल, और फिर भाले से अटैक किया करते थे। तो यहाँ पर भी ये शील्ड की, ओ माय गॉड, कहाँ एग्जाम्पल देने आ गई, सॉरी सॉरी। चलिए हम बात करते हैं क्रेनियम के बारे में। तो यहाँ पे 8 हड्डियों का स्ट्रक्चर दिया गया है। ऐसा इसको बांध दो, उन्होंने डिसाइड किया कि इसे ऐसा बांध दो कि ये ब्रेन है ना, इसकी नेचर बहुत है कि भागता बहुत है। तो दिन भर तो चलता ही रहता है, जैसे हमारा ब्रेन है, हमेशा हमेशा परेशान रहते हैं, हैरान परेशान किए रहता है। और लेकिन अगर हम इसको खुला छोड़ देंगे, कहीं से भी जगह छोड़ देंगे, तो भाग जाएगा। तो इसलिए क्या किया, इसको 8 हड्डी में डाल दिया और ऐसा सटा के डाला, जैसे वो गेम नहीं होता, होबा वाला गेम होता है जिसमें कट पीस होते हैं एक गेम के, और एक फोटो के, उसके बाद उसको हम लोग उसमें अटैच करते हैं। सेम चीज यहाँ पर है। ठीक, हमने 8 बोन को यहाँ पर इस तरह से सटा के ऐसा लगा दिया है कि ब्रेन निकल के बाहर ना भागे। ये हो गई। इसको सिक्योरिटी भी सबसे ज्यादा, ये पूरे बॉडी को संभालना भी, इसीलिए इससे ज्यादा प्रोटेक्शन भी देने की जरूरत थी। इसको बोल दिया हम लोगों ने क्रेनियम। क्रेनियम के बाद, इसके बाद ये इसमें होगी 8 हड्डियों का। आप देखते हैं इसमें 22 कौन सी हड्डियां हैं खोपड़ी में टोटल। आपको ये पूरे एरिया को देखना है। इसमें कान की हड्डी अगर छोड़ दिया जाए, हार्ट बोन छोड़ दिया जाए, तो हमारे कितनी 22 बोन्स होती हैं। ये तो हमारे 8 हमारे निपट गए, बची 14 हड्डी क्या होती है, इसमें से 14 हड्डी हमारे फेस में होती है। ठीक है, तो कितनी हो गई हमारी, 22 हो गई। ठीक, इसमें सबका नाम जानने की जरूरत नहीं है। एक अभी है जो जॉ लाइन को पूछ सकता है, मे भी पूछ सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर अस टू रिमेंबर यूज दिस थिंग। तो इसमें बहुत सारे बोन है, जिसमें से क्रेनियम मार्ट याद रखिएगा, फाइब्रस जोड़ से जुड़ी होती है। फेविकोल की मजबूत जोड़ से जोड़ देते हैं इसको, यानी फाइब्रस जोड़ से जोड़ देते हैं ताकि दिमाग में निकल के बाहर ना भागे। और दूसरा क्या काम क्या करते हैं, इसको 14 हड्डी यहाँ पे फेस पे लगा दिया गया, लगा दिया हम लोग ने इतना डिसाइड के लिए। ये हो गया। अब है कि अगर अब ये इंसान जो हम बना रहे हैं, कि अगर कुछ इतना बड़ा क्राइम करते, सपोज अभी एक विमेन वाला क्राइम हुआ है, और
जिसमें अपने हस्बैंड को मार दिया उसने, या फिर ऐसे बहुत ही सेंसिटिव एक ऐसी विमेन के क्राइम होता है जिसमें पूरे फैमिली को उसने मार डालता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, इस तरह की कोई भी हरकत करे तो उसको टांग देंगे अगर, तो उसको फांसी लग जाएगी। और ये हाई हॉइड करके, इसको हॉइड बोन करके बोलते हैं, तो ये टूट जाती है, इसकी वजह से डेथ होती है जब फांसी लगाई जाती है, तो इसलिए इसको ये डाल दिया, बेल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दी, चौथा हड्डी फेस में डाल दी, और ये बोल। अब बचे हमारे कितने, 6 बोल और बच रहे हैं, इसमें से हमें मिस मी, तो हर कोई चाहता है कि लाइफ में बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छे इंसान हो जो उन्हें मिस कर सके। तो इसमें आपके कान को क्या सुनना पसंद है, मिस वर्ड। इसको याद कैसे करेंगे, MIS, मिस से है मैलियस, इनकस और स्टेप्स। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए जो गंदगी होती है मेरे कान के वो फ्रंटल है, गंदगी B2, B2 क्या हुआ, तुम ही पढ़ोगे क्या, क्या बताओ। ओह माय गॉड, चलो तुम ही पढ़ा लो, बस 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 बस, देखो 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 टूट जाएगा। हाँ बैठो, काम दो। हम्म, क्या बात करते हैं हम लोग, फ्रेम वेट, हाँ मेलिस। तो अगर आप इस वाले एरिया में देखोगे तो कान में क्या जमा होता है, गंदगी जम जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे म्यूकस होता है, जब हम लोग ग्लैंड वाला चैप्टर करेंगे तो म्यूकस होता है, तो कान वाले एरिया में यहाँ पर, इसका नाम इस हमने क्या रख दिया, मैलिस, मैल से मिलता जुलता है। इसके बाद है इनकस, इनकस क्या होता है, अब इसको याद रखिए, हम लोग एंजल से डिसाइड किया कि अगर हम जो यहाँ पे मैसेज देने आएंगे, इंसान उसने पूरा कर लिया तो वो उसको मोक्ष मिल जाएगा, इसलिए इनकस। अगर हमारी कई बातों को कहते नहीं गांठ बांध लेना, तो इनको कस कर गांठ बांध लेना, इससे याद रखिएगा कि अगर उसको सीरियसली इस काट के वो करे, इनका अभी हेयर कटिंग करके किया गया है, बेटा तुम्हें पढ़ा लो, ठीक। तो ये हो गया हमारा इंकस, और उसके बाद ये रहा हमारा, जाओ जाओ जाओगे, जाओगे जाओगे, क्यों बेटा, अच्छा से बैठ जाओ, पे अगर बैठना हो तो बैठ जाओ, नहीं या तो चले जाओ। तो ये हो गया स्टेप, ये हो गया मिस, मैलिस और इंकस। अरे बेटा बस करो यार, लग रही है। हम्म, जाओ बेटा जाओ 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 जाओ। और ये है स्टेप्स, यानी आ, अगर मैं से आप आगे फ्रंट वाला याद रख ही सकते हो कि मैलिस है, इनकस में याद करोगे, अगर मेरे बात को कस के गार्ड बांध लेता है तो, और स्टेप बाय स्टेप चलता है तो उसको वापस स्वर्ग मिल सकता है, ये स्टोरी है, वहां पर मैं इसको समझा दूंगी किस लिए स्वर्ग वाला स्टोरी है। तो ये हो गया इनकस, ये हो गई, 3 हड्डियां होती हैं एक कान में, और इसको इंटू कर दीजिए, अगर आपके पास 2 कान है तो इंटू कर दीजिए, 2 है 3 है तो उसके अकॉर्डिंग आप इंटू कर दीजिए, तो आप में 9 निकल आएगी, लेकिन होती वैसे 6 है, जनरली 6 होती है। बैठ जाओ बेटा या तो चले जाओ, पढ़ा लिए, पढ़ा लिए, आप चल जाओ। चलिए, तो ये हो गया हमारा, कान की हड्डियां हो गई और फेस की हड्डियां हो गई। इसके बाद हम इधर आ जाते हैं, जाओ, ये रही हमारी, अब ये हमारा फेस में पड़ेगा, फेस में हमारी 29 टोटल हड्डी हो गई। अब इसके बाद हमारे पास है ये, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड जो वाला एरिया है, जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से ऊपर की साइड बैक साइड पे एक हड्डी टच करती है, उसका नाम एटलस है, उसके नीचे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे हमारे, स्पाइनल कॉर्ड के बाद आगे आप रिब्स देख रहे हो, इस तरह की रिब्स है, दोनों साइड में देखिए ये रिब्स बनी हुई हैं, जो कि देखिए इस तरह से क्यों लगाया गया है, क्योंकि आगे हमने बात की थी कि यहाँ के जो ऑर्गन है वो मूवमेंट पे होते हैं। जाओ नीचे जाओ जाओ जाओ, ये वाले
ये वाले जो एरियाज होते हैं अंदर जो होते हैं ऑर्गन्स होते हैं वो मूवमेंट पे होते हैं, जैसे हार्ट होता है, लंग्स होता है, तो इसलिए इसको ऐसा लगाया गया है कि ताकि उसको भी दिक्कत ना हो। और नीचे के दो वाले अगर पूरा पैक कर दिया गया तो डायफ्राम को ओपन होने में, वीमेन जब प्रेग्नेंट होती है तो बेबी कैरी करने में उन्हें दिक्कत होती है। तो इस वजह से नीचे की दो रिब्स जो होती है, वैसे तो 24 नंबर्स पे होती है, लेकिन नीचे की दो रिब्स होती है उसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, वो अटैच नहीं होती। किससे नहीं जुड़ी होती? ये बीच में हड्डी, एक बीच की हड्डी होती है, इसे स्टर्नम बोलते हैं। इसमें देखिए रिब्स है 24 इन नंबर, और बीच में एक स्टर्नम साइड में से लगी होती है जिससे ये सारी जुड़ी होती हैं। इसमें से सारी नहीं जुड़ी होती, लास्ट की दो देखते हो तो ये जुड़ी नहीं रहती है क्योंकि स्पेस देती हैं डायफ्राम को और लंग्स के वर्क करने के लिए और स्पेशल और बेबी कैरी करने के लिए। तो ये इतना समझ में आया। अब हम हो गया, अब हम इसके नाम याद कर लें। और कुछ पूछ रहा है? नहीं, अब इसका नाम याद कर लें। फ्रंट वाला है उसका तुम लोगों ने फेस वाला हो गया। अब इसको याद करते समय ध्यान रखिए कि रिबन। अब हम क्या करेंगे कि इन सारे बीच वाले पार्ट्स में कोई भी दिक्कत ना हो उन्हें अपने मूवमेंट करने में। तो हम यहाँ पे, अगर आप लोग स्कूल टाइम आप लोगों को याद है, हमें याद है हम कितना पैसा फालतू फूकते थे हम लोग, इतना गंदा सा स्कूल रहता था, उसके रूम में हम लोग रिबन्स लगा लगा कर और गंदा कर देते थे, तो पता नहीं क्या मजा मिलता था। तो वैसे इसमें रिबन लगा दिए गए थे, रिबन टाइप का, कि भाई अपना सेफ्टी भी रहे, कि बहुत ज्यादा हार्ड ना हो, और साथ में सेफ्टी भी प्रोवाइड करने के लिए ऐसे रिबन लगा दिए गए और नीचे के दो रिबन छोड़ दिए गए। 24 नंबर में होते हैं ये, इधर उधर मिला के 12 12 24 नंबर में होते हैं। और बीच वाली जो हड्डी होती है ये होते ये होती है स्टर्नम। तो बीच वाली हड्डी को स्टर्नम बोलते हैं। अब याद करिए रिबन जैसा रिबन वो, और बीच में स्टेप सीढ़ी लगा के, हम रिबन लगाने के लिए सीढ़ी लगाया था, बीच में एक सीढ़ी लगाई गई, इस सीढ़ी का नाम हो गया स्टेप। से याद रख लीजिएगा, स्टेप से या स्टेयर से याद रखिएगा, स्टर्नम, स्टेयर स्टर्नम। और रिबन, रिब से रिबन से रिब्स, ये हो गई एटलस। अब पीछे की बता देती हूँ। पीछे हमारे बैक में जो होती है वो उसमें होती है सर्वाइकल, उसके बाद होती है थॉरस, और उसके बाद होती है हमारी नीचे वाली लिम्स। तो इन सारी हड्डी को आप इमेजिनेशन करिए कि अगर आप लोगों ने थॉर मूवी देखी होगी तो थॉर में उसका इमेजिनेशन करिए, एक लंबा सा थॉर, लिम्स से नीचे, ये नीचे वाला वर्टिब्रा, अरे ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके नीचे वाला एरिया जो है, इस तरह से अगर बैक साइड से आप देखोगे तो ये है लिम्स लंबा सा, ये होगा थॉर, थॉर की इमेज बनाइए, और ऊपर वाला जो ऊपर वाला एरिया है इसको सर्वाइकल, ये है सर। सर से याद रखिए कि सर, ये कहीं जाने के लिए बहुत दिन पूरी दुनिया घूम चुका है, इसको रास्ता नहीं मिल रहा है। फाइनली इसने क्या किया, लंबा सा थॉर ने अपने सर पे हथौड़ा मार लिया, थॉर वाला हथौड़ा वाला समथिंग हुआ है ना, तो अपने सर पे हथौड़ा मार लिया कि कुछ नहीं मिल रहा है, क्या करे, आखिर पहुंचे कैसे। तब फाइनली उसको किसी ने बताया कि ये एटलस, इस बोन का नाम यहाँ पर है, पीछे बैक साइड वाली जो बोन है जो कनेक्ट करती है माइंड को और स्पाइनल कॉर्ड वाले एरिया को, तो तुम इस ये वाले एरिया को दैट इज कॉल्ड एटलस। तो उससे एटलस दिया गया है। घर ये ऐसे नहीं घूमा जाता है घर में डायरेक्टली कहीं भी जाके, पहले मैप चाहिए होता है, तो एटलस देखो जहाँ जाना है फिर वहां एंट्री करो। तो ये पूरा पीछे की इमेज बनाएंगे थॉर की, थॉर से आपको लंबा से याद रहेगा, थॉर से याद रहेगा, सर्वाइकल सर से याद रहेगा, और उसके बाद एटलस से चार मेजर हो गई, उसके नंबर्स वगैरह हम इस पे देखे थे। तो ये हो गई टोटल हमारी 26, ये हो गई 25, ये हो गई, और क्या छूट रहा है, इधर एनीथिंग लेफ्ट, और ये हो गई हमारी सर की हड्डियां। तो टोटल मिला के इसको काउंट कर लीजिए 29, ये हो गई टोटल हमारी 80 बोन्स हो गई। कितनी हो गई? 80 बोन्स हो गई। तो ये हमारा हो गया एक्सियल का पार्ट। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के साथ एक और चीज अगर आप इसी में देखना चाहें, वैसे हम इसको एड ऑन बाद में करना चाह रहे थे, लेकिन आप देखेंगे कि बोन में रेड ब्लड सेल्स इसको वैसे हम डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन आप इसमें देख लीजिए। हमारे रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बनते हैं बोन मैरो में। तो इन्हीं हड्डियों के बीच में कुछ ऐसी हड्डियां होती हैं, ये रहा बोन मैरो। हड्डियों के बीच में इस तरह से
जाली टाइप की एक स्ट्रक्चर देखोगे, अभी तोड़ोगे तो कभी देखो इस तरह की जाली जैसा दिखेगा, ये ऐसा टूटा हुआ। तो इस जगह पे रेड ब्लड सेल्स हमारे बनते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, तो वो हमारे कुछ बोन्स, स्पेसिफिक बोन्स होते हैं, बोन में बनते हैं। और जब बच्चा वूम में होता है मदर के, उस समय स्प्लीन में बनते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा, हाँ, स्केलेटन टॉपिक। स्केलेटन से रिलेटेड कुछ भी रेस्ट ऑफ द थिंग अगर में बची रही तो हम इससे आगे कर लेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। इसको यहीं पे ओवर करते हैं।